travel the whole world but Indians don't. Recently मैं जोधपुर गई थी। हम मेहरानगढ़ किले पर थे और वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे जो अलग अलग कंट्रीज से स्पेशली इंडिया घूमने के लिए आए थे। वहाँ मैंने इन्हें देखा। आपको कुछ खास दिखा इस वीडियो में? वहां मैंने एक चीज नोटिस की, जितने भी फॉरेनर्स थे वो सब लगभग 40 से 50 साल से ज्यादा के एज के थे, यानी वो रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर के लिए आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि इंडिया में लोग रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। एक तरफ फॉरेनर्स हैं जो दुनिया भर में घूम रहे हैं और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इंडियंस हैं जो ज्यादा से ज्यादा गोवा, मनाली या फिर धार्मिक स्थलों पर ही जाते हैं, या फिर वो भी नहीं, और रिटायरमेंट के बाद केवल किसी गार्डन में योगा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? क्या इंडियंस कहीं जाना नहीं चाहते? क्या उनके पास घूमने के लिए पैसे नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है जो ज्यादातर इंडियंस अपनी पूरी लाइफ में किसी भी अदर कंट्रीज में जाते ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। देखा जाए तो ज्यादातर फॉरेनर्स के लिए ट्रैवल एक पैशन है। वो अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। 20 से 25 साल के होते ही अपना बैग पैक करके दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं, और हम कॉलेज खत्म होते ही क्या सोचते हैं? जॉब सर्च, शादी, बच्चे, EMI, फैमिली और भी बहुत कुछ। ये डिफरेंस सिर्फ सोच का ही नहीं है, कल्चर का भी है। इसका एक और रीजन है फिनेंशियल बैरियर्स, फिनेंशियली अनस्टेबल होना। एक फॉरेनर की मिनिमम इनकम 50,000 से $70,000 पर ईयर होती है, यानी 40 से 60 लाख रुपए। वहीं इंडिया में एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी होती है 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर। अब सोचो, जब एक फॉरेनर एक महीने की सैलरी में थाईलैंड, बाली या फिर यूरोप घूम सकता है, हमारे लिए ये सपना क्यों है? इसका रीजन ही इनकम है। ऑल्सो अदर कंट्रीज घूमने के लिए पासपोर्ट वीजा का भी मेन रोल है। यू नो, अगर आप एक अमेरिकन हो तो आपको 185 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। वहीं अगर आप एक इंडियन हो तो आपको सिर्फ 60 कंट्रीज ही ऐसी है जो वीजा फ्री एंट्री ऑफर करती है, और बाकी कंट्रीज के लिए आपको वीजा प्रोसेस, बैंक स्टेटमेंट, इंटरव्यूज और भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और वहीं एक फॉरेनर बस टिकट बुक करता है और निकल पड़ता है जहां उसका मन किया। और हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि वीजा मिलेगा भी या नहीं। वैसे वीजा तो फिर भी आसान है, यहाँ सोसाइटी का प्रेशर कौन हैंडल करेगा? फॉरेनर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंकरेज करते हैं कि वो दुनिया देखें, घूमें और इंडिपेंडेंट बने। और हमारे पेरेंट्स, बेटा अच्छे से पढ़, नौकरी लग गई, शादी कब करोगे, घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, EMI भरना है, और इन्हीं चक्करों में हम पे सोसाइटी का इतना प्रेशर पड़ता है कि हम ट्रैवल को एक लग्जरी या टाइम वेस्ट समझने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से फॉरेनर्स सोलो ट्रैवल करते हैं बिना किसी डर के, और इंडियंस कहीं भी जाना हो तो मोस्टली फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। वहीं फैमिली भी, बेटा अकेले मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, साथ में कौन है, किसी को लेते जाओ, गायब हो सकते हो। इट मींस यहाँ सेफ्टी कंसर्न भी एक बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ फीमेल ट्रैवलर्स के लिए भी काफी चैलेंजेस होते हैं जो हमारे ट्रैवल डिसीजन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। चलो ये तो हो गई यंगस्टर्स की बात, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट तो लोग अदर कंट्रीज ट्रैवल कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स जितना अपने बच्चों के लिए कंसर्न है, पैसों को लेके उतना ही ज्यादा सोचते हैं। जिंदगी भर पैसा कमाने और ह्यूज सेविंग के बाद इनके पास इनफ पैसे होते हैं कि दे कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। They invest their money somewhere like property, fund, share, plot, etc. शायद ये सोचते बहुत ज्यादा हैं। एक रीजन ये भी है कि इन्होंने अपने डेली हैबिट्स और फ्यूचर गोल्स में कभी ट्रैवल को शामिल ही नहीं किया है। इस वजह से ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि इन्हें दुनिया भी घूमनी है। रेस्ट दे डू एवरीथिंग। ये तो हो गई उनकी बात जिनके पास पैसे हैं,
लेकिन वो सोच नहीं रहे कि उन्हें जाना है। यहाँ दूसरी कैटेगरी भी है जिनको चाहत है घूमने की, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में इतना अर्न नहीं किया कि वो घूम सके। तो समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। लोगों के वर्ल्ड टूर या फॉरेन घूमने ना जाने का एक और रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड लीव पैटर्न इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में 4 दिन काम और 3 दिन ऑफ का पैटर्न है, लेकिन इंडिया में 6 दिन काम और संडे को ही लीव मिलती है। कुछ सेक्टर्स में 5 दिन काम और 2 दिन लीव है, और बहुत सी जगह ऐसी है जहां पूरे हफ्ते इंसान को काम करना पड़ता है। तो आराम कब मिलेगा? यही रीजन है। अब चीजें बदल रही हैं। आज के यंग इंडियंस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, डिजिटल माइग्रेंट्स बन रहे हैं और वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। बजट ट्रैवल, फ्रीलांसिंग एंड साइड हस्टल्स की वजह से आज की यूथ दुनिया घूमने का सपना पूरा कर पा रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम इंडियंस भी ग्लोबल ट्रैवलर बन सकते हैं, या हम हमेशा शादी, ईएमआई, जॉब, सोसाइटी के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और भेज दो ये वीडियो उन लोगों को जो घूमना तो चाहते हैं लेकिन इन्हीं सब बंदिशों में फंसे हुए हैं। शायद उन्हें ये वीडियो देख के किक मिले घूमने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऑन टाइम अपडेट्स मिलती रहे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।